बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ में हैरान करने वाला मंजर इन दिनों सभी को परेशान कर रहा है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और दीवारों में दरारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में घर, मकान, दुकान और सड़कों पर दरारें लगातार ही बढ़ती जा रही हैं। वहां कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही हैं और ये दरारें छोटी नहीं हैं। ये दरारें वहां के रहने वालों को बहुत डरा रही हैं। इन दरारों के कारण हजारों लोग दर्द और दहशत में हैं। वहीं जमीन धंसने को लेकर लोगों के बीच ये सवाल भी है कि आखिर जोशीमठ की नींव क्यों कमजोर हो रही है और उन कार्रवाइयों का क्या जो समय रहते ही होनी चाहिए थी। हालांकि अब कई एक्सपर्ट ने इस मामले में अपनी राय दी है और बताया है कि आखिर क्यों कमजोर हो रही है जोशीमठ की नींव। आपको बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के डायरेक्टर कलाचंद सेन ने पीटीआई से बात करते हुए भूस्खलन की 3 अहम वजह बताई हैं, जिससे जोशीमठ की नींव के कमजोर होने के मामले को समझा जा सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या है वो कारण। सेन ने बताया कि ऐसी स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि ऐसे होने में बहुत लंबा समय लगा है। सेन ने इसका पहला कारण बताया कि जोशीमठ 1 सदी से भी पहले भूकंप से हुए भूस्खलन के मलबे पर विकसित किया गया था। दूसरा ये कि जोशीमठ भूकंप के अतिरिक्त जोखिम वाले जोन 5 में आता है और तीसरा ये कि यहाँ होने वाले पानी को लगातार बहाव से चट्टानों को कमजोर बनाता है। सेन ने आगे बताया कि 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुराने सब्सिडेंस जोन पर जोशीमठ के बारे में लिखा था। सेन ने कहा कि हिमालयी नदियों के नीचे जाने और पिछले साल ऋषि गंगा और धौली गंगा में आई अचानक बाढ़ के अलावा अधिक बारिश की वजह से स्थिति और खराब हुई होगी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जोशीमठ में 700 से भी ज्यादा मकानों में खतरनाक दरारें आ चुकी हैं और कई लोग अपने घर छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को प्रशासन द्वारा दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। चमोली जिले के जोशीमठ शहर में जमीन खिसकने के पीछे वहां चल रहे निर्माण कार्यों को जिम्मेदार माना जा रहा है। बता दें कि ये आरोप जोशीमठ के उन लोगों के हैं जो इस समय अपने घरों को दरकता हुआ देख रहे हैं, जिनके घर इस आपदा में बर्बाद हो गए हैं। बता दें कि फिलहाल जोशीमठ में आई इस मुसीबत से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। जोशीमठ के आयुक्त ने भी जोशीमठ में एनडीआरएफ की तैनाती के निर्देश दे दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। 7 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और प्रभावित हिस्सों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। इससे पहले 6 जनवरी को मुख्यमंत्री ने इसी मामले पर वैज्ञानिकों से लेकर एक्सपर्ट के साथ बात की थी ताकि समस्या का जल्द हल निकाला जा सके। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि जगह जगह क्यों दरारें पड़ रही हैं, इस बारे में पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में जांच शुरू कर दी है। एनटीपीसी की पावर प्रोजेक्ट के साथ जोशीमठ के नीचे बन रहे टनल के काम को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और एनटीपीसी के टनल की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जोशीमठ औली रोपवे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और कुछ खास जगहों पर लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बाकी इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपके तक पहुंचाएंगे ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।